नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अपना नेतृत्व के सरकार लोकतंत्र के बाट स्मरण में रखत प्रधानमंत्री ओली प्रश्नोक्ति प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करबाक केलनि प्रतिबद्धता। ओली सरकार दमनकारी क्रियाकलाप कर रहल नेकपा आंदोलनरत पक्ष के अछि आरोप। केहनो अवस्था में संविधान के रक्षा करब केलनि दावी। अभियुक्त बलात्कारक बाद हत्या केने स्वीकार केलाक पश्चात परिवार 15 दिनक बाद लेलक भागरथी के सब स्थानीय घाट में काल्हि कयल गेल अंत्येष्टि। भूटानी सेना के एक गोटे ब्रिगेडियर आ 2 गोटे न्यायाधीश प्रहरी द्वारा गिरफ्तार। फरवरी 27 तारीख में कयल जायत पहिल सुनवाई। लियोन फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल के शीर्ष स्थान में 26 खेल से लियोन के 55 अंक। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना किछ खास उद्देश्य प्रति समर्पित भ क आगू बढ़बाक प्रयास क रहल छी, मुदा किछ स्वार्थी लोकनि जनता के विभाजित केलनि कहि क आरोप लगौने छथि। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में काल्हि आयोजित साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली पार्टी विभाजित करबाक प्रयास क रहल अछि कहि क सूचना प्राप्त भेलाक तुरंते बाद अपना सफल नहि होबय देलहुं दावी समेत केलनि। मंत्री केपी शर्मा ओली प्रजातंत्र के जग में प्राप्त लोकतंत्र के आड़ में किछ राजनीतिक समूह जनता के विभाजित क अस्थिरता आनबाक प्रयास क रहल आरोप लगौलनि अछि। 71हम प्रजातंत्र दिवस के अवसर में कल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में आयोजित साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली गलत स्वार्थ रहल व्यक्तित्व सब असमंजस में रहल युवा के गलत दिशा दिस मोड़े के प्रयास केलनि कहि क आरोप लगौलनि अछि। पार्टी विभाजन करबाक हेतु रचल गेल चक्रव्यूह के सूचना प्राप्त भेलाक तुरंत बाद अपना सफल नहीं होबय देलहुं आ एहि विषय के लऽ कऽ लोकतंत्र हटेबाक आरोप अपना ऊपर लगाओल गेल हुनकर स्पष्टोक्ति छनि। एउटा अग्रगामी भिजनका साथ काम गरिरहेको सरकारलाई धराशायी बनाउने अनि देशलाई कोइराको काग बनाएर रुमल्ने यी प्रयासहरू थिए। त्यसलाई हुन दिएन र फेरि जनताका बीचमा ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। संविधान कहाँनेरि मिचियो, कहाँनेरि मारियो, कहाँनेरि संविधानको मर्म र भावना खत्म हुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानक कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती संकट के घड़ी में युवाए देश के अपन कंधा पर उठाबैत आयल बतौलनि अछि। मध्ययुगीन जहानिया राणा शासनबाट मुक्ति हाम्रा लागि खुला समाजमा प्रवेश गर्ने र गराउने एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो। यही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै बीचमा अनेकौं विघ्न बाधाका बावजुद जनताका अनवरत प्रयत्न, त्याग र समर्पणले हामी विभिन्न ऐतिहासिक घटना बेहोर्दै आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फराकिलो प्रवेशमा आइपुगेका छौं। प्रजातंत्र दिवस के अवसर में साहित्यिक स्रष्टा सब सम्मान के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत केने छलनि। कैमरा में शाहजन थापा के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्ता पक्ष प्रदेश 1 के राजधानी विराटनगर में आज शक्ति प्रदर्शन आ बृहद आम सभा कर रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीतल पूस 5 गते प्रतिनिधि सभा संसद विघटन केलाक बाद सत्ता पक्ष प्रदेश 1 में पहिल बेर अतेक बड़का प्रदर्शन आ आम सभा कर रहल अछि। सरकार के नेतृत्व कर रहल ओली समूह प्रदर्शन आ जनसभा मार्फत बैसाख 17 आ 27 गते होयत कहि क घोषणा कयल गेल आम निर्वाचन के संदेश देबाक बताओल गेल अछि। शक्ति प्रदर्शनक पश्चात आम सभा स्थल विराटनगर महानगर पालिका 2 स्थित विराट नर्सिंग होम के पूर्व दिस रहल मैदान में तैयार कयल गेल अछि। कार्यक्रम के लक्षित कऽ भिनसरे से विराटनगर के चौक चौक में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहल आ ओली के समर्थन में बनाओल गेल गीत सब बजाओल जा रहल अछि।
सभा में प्रदेश भर से 2 लाख के हाराहारी में समर्थक सभक जमा करवाक सत्ता पक्ष के दाबी अछि। आम सभा के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल, ओली समूह के नेता सुभाष चंद्र नेमुआंग आ प्रदेश के मुख्यमंत्री शेरधन राय सहितक नेता सब संबोधन करबाक कार्यक्रम अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक आंदोलनरत पक्ष के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ओली सरकार जातिपूर्ण ढंग से दमनकारी क्रियाकलाप कर रहल बतौलनि अछि। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में केंद्रीय कमेटी के अनौपचारिक बैसार के बाद पत्रकार सब संगे बातचीत करैत प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा के विघटन के बाद काम चलाऊ बनल ओली सरकार कानून विपरीत जातिपूर्ण ढंग से दमनकारी क्रियाकलाप कर रहल बतौलनि अछि। एहन कदम किछु समय के लेल निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्र होयत सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौने छला। प्रवक्ता श्रेष्ठ समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतंत्र आ एहि के संस्थागत करनिहार संविधान के रक्षा करक लेल अपना सब प्रतिबद्ध रहलौं आ कोनो हालत में रक्षा कइए क छोड़ब सेहो बतौलनि। वो त काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ। त्यसको विपरीत गैर कानुनी ढङ्गले ज्यादतीपूर्ण बलमिचाइपूर्ण दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको छ। यो केही समयको उहाँहरूको एउटा निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हो, आचरण मात्रै हो। हामी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै हामी यस प्रकारको दमनकारी क्रियाकलापलाई पुरै चाहिँ बन्द गर्दै र नेपालमा फेरि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउन दृढ छौँ र हाम्रो आन्दोलन सफल हुने कुरामा हामी अत्यन्तै प्रष्ट छौँ। काल बैसल केंद्रीय कमेटी के अनौपचारिक बैसार से प्रतिनिधि सभा विघटन के असंवैधानिक कदम विरुद्ध पार्टी द्वारा कयल गेल आंदोलनक समीक्षा समेत कयलनि। प्रवक्ता श्रेष्ठ आंदोलन के संघर्ष में सत्तासीन गुट के अतिरिक्त पूरा देश एकताबद्ध भ क आगू बढ़ि रहल आ सफलताक दिशा दिस आंदोलन बढ़ि रहल कहि क मूल्यांकन बैसार में कयल गेल बतौलनि। सर्वोच्च अदालत सेहो संविधान सम्मत ढंग से निर्णय करबाक विश्वास बैसार में प्रकट कयल गेल बतौलनि अछि। संविधान सम्मत ढङ्गले संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने गरी निर्णय गर्नेछ, फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथसाथै निर्वाचन आयोगले पनि संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर छिट्टै पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्णय लिनेछ र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वैधानिकता र आधिकारिकताको बारेमा चुनाव चिन्ह सहित छिटै सही निर्णय लिनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। सड़क संघर्ष के 3 चरण के कार्यक्रम संपन्न भ चुकल आ कानूनी लड़ाई समेत लड़ रहल संबंध में घोषणा कयल गेल सड़क संघर्ष के 4म चरण के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करक लेल पूरा पार्टी परिचालन करबाक हेतु निर्देशित कयल गेल सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा में सर्वोच्च अदालत में बहस संपन्न भेल अछि। काल्हि एमिकस क्यूरी गीता पाठक अपन सुझाव देलाक बाद प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में बहस संपन्न भेल। बहस संपन्न भेलाक बाद संवैधानिक इजलास के नेतृत्व कर रहल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा फागुन 10 गते भीतर बहस नोट देबाक हेतु एहि रीट में पक्ष विपक्ष आ एमिकस क्यूरी के रूप में चयन कयल गेल कानून व्यवसायी के अनुरोध केलनि। बीतल पुष 5 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रतिनिधि सभा विघटन केलाक बाद एहि के विरोध होइत आयल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च में 13टा रीट देल गेल छल। बैतडी में बलात्कार पश्चात हत्या कयल गेल 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्ट के काल्हि अंत्येष्टि कयल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय बैतडी में शुक्र दिन भेल बातचीत के पश्चात परिवारजन जिला अस्पताल बैतडी में रहल सब बुझ क दाह संस्कार केने छल। घटना के अनुसंधान ऊपर चित्त नहीं बुझल सब ने उठायब कहि क परिवार के अड़ान छल। पीड़ित परिवार के सदस्य संगे समेत अभियुक्त दिनेश भट्ट बलात्कार पश्चात हत्या केने बतौलाक बाद परिवारजन सब उठौलक छल। प्रहरी के अनुसार परिवार सहमत भेलाक बादे 15 दिन पश्चात भट्ट के सब उठाओल गेल। दिनेश विरुद्ध 5 दिन समय सीमा बढ़ा क प्रहरी जबरदस्ती करनी तथा जान संबंधी कसूर में अनुसंधान कर रहल अछि।
नेपाल अंतर्देशीय संगठित अपराध विरुद्ध के महासंधि में हस्ताक्षर का पार्लिमो प्रोटोकॉल के किछु दफा में रिजर्वेशन राखला पर मानव तस्करी के शिकार बनल व्यक्ति सब न्याय प्राप्त करे से वंचित भेल छथि। वैदेशिक रोजगारी के लेल गेल व्यक्ति के प्रोटोकॉल से संबोधन कयल गेलाक बादो किछु दफा के सरकार रिजर्वेशन में राखला पर समस्या के संबोधन नहीं भ सकल अछि। अंतर्देशीय संगठित अपराध के संयुक्त रूप में संबोधन करबाक प्रयोजनक लेल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्देशीय अपराध विरुद्ध के महासंधि द्वारा जारी कयल गेल पार्लिमो प्रोटोकॉल में नेपाल सेहो हस्ताक्षर केने अछि। प्रोटोकॉल सँ मानव बेचबिखन तथा तस्करी रोकथाम होबाक, महिला तथा बाल बालिका के बेचबिखन के नियंत्रण करबाक आ मानव तस्करी के शिकार बनल व्यक्ति सबके मानव अधिकार रक्षाक लेल मदद भेटैत अछि। मुदा नेपाल उक्त प्रोटोकॉल के विविध दफा में रिजर्वेशन राखला पर पीड़ित न्याय से वंचिते रहबाक देखल गेल अछि। मानव तस्करी के शिकार भ विदेशी भूमि में गेल व्यक्ति सबके गैर कानूनी बसाई सराई के अपराध में रोजगारदाता देश कार्यवाही करबाक प्रावधान के पार्लिमो प्रोटोकॉल से सहयोग भेटत कानून विज्ञ सभक कहब छन्। मानव बेचबिखनमा परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इलिगल माइग्रेन्टको रूपमा हैन इलिगल माइग्रेन्टको रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्नु हुँदैन भनेर त्यसको प्रोटेक्सन गरेको छ। र त्यो प्रोटेक्सनले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले राटिफाई गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रोटेक्सन हो। नेपाल चाहिँ गएको छ, नेपालमा चाहिँ अब कसैले चाहिँ अब नक्कली पासपोर्ट बनाइदिएछ, नक्कली भिसा बनाइदिएछ वा भिजिट भिसामा गएछ र त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा ट्राफिकिङ पनि हुने, अर्को त्यो देशमा चाहिँ इलिगल माइग्रेन्टको रूपमा चाहिँ कारबाही पनि हुन सक्ने जुन जोखिम थियो त्यो जोखिमबाट बस्नलाई चाहिँ यो प्रोटोकल चाहिँ एकदम उपयोगी हुन सक्थ्यो हैन। तर नेपालले हामीले ढिलो गर्यौँ। र अर्को भनेको चाहिँ अहिले जुन रिजर्भेसन राखेको छ त्यो रिजर्भेसन पनि के भन्दाखेरि धेरै नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ त्यो राइटको इन्स्योरेन्सको लागि चाहिँ नेपालले त्यो इस्यु उठाउन सक्ने कुरो हुन सक्थ्यो होला। तर त्यसमा अलिकति नेपाल चाहिँ कन्फिडेन्स नभएर रिजर्भेसन राखेको छ। वैदेशिक रोजगारी के नाम में ठक्याल व्यक्ति सबके रोजगारदाता देश में कार्यवाही होइसँ पार्लिमो प्रोटोकॉल सहयोगी रहत सरोकार वाला व्यक्ति कहब अछि। भिक्टिमलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब कुनै ट्राफिकरले उसलाई लगेको हुन्छ अर्कै देशमा अनि उसको कारणले उसको इमिग्रेसन स्ट्याटस पनि भायोलेट भएको हुनसक्छ, त्यो कन्ट्रीमा ऊ लिगल बसेको हुनसक्छ। तर उसको इमिग्रेसन स्ट्याटसलाई हेरेर यदि त्यहाँ कारबाही गर्ने हो भने ऊ डबल भिक्टिम हुन्छ, ह्युमन ट्राफिकिङको पनि भिक्टिम हुन्छ र यता उसलाई अर्को भिक्टिम पनि हुन जान्छ। त्यस कारणले उसलाई चाहिँ उसको इमिग्रेसन स्ट्याटसको कारणले कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने पार्लिमो प्रोटोकॉल को मेन स्पिरिट हो। नेपाल के पार्लिमो प्रोटोकॉल अनुमोदन पश्चात मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण ऐन 2064, वैदेशिक रोजगारी ऐन 2064, अध्यागमन ऐन 2049, संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 आ सुपुर्दगी ऐन 2070 के संशोधन कर पड़बाक आवश्यकता रहल कहि क सरोकार वाला सब संकेत केलनि अछि। कैमरा में साजन थापा के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया वैशाख 17 आ 27 गते होयवला निर्वाचनक लेल आंतरिक तैयारी पूरा भेल बतौलनि। काल्हि 5म निर्वाचन दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश दैत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आबवला निर्वाचन के लेल आंतरिक तैयारी पूरा भ चुकल बतौलनि। फागुन 21 गते मतदाता नामावली प्रकाशन कयल जायत तथा देश भर मतदान स्थल आ मतदान केंद्र सबके सुनिश्चित कयल जायत जानकारी देलनि। निर्वाचन सामग्री सबके आंतरिक बंदोबस्त भ चुकल कहे थपलिया बाह्य रूप में उपलब्ध कराब पड़बाक सामग्री सबके खरीद योजना तैयार कयल जा चुकल जानकारी देलनि। निर्वाचन में सामाजिक संजाल के प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करबाक हेतु सामाजिक संजाल संबंधी नीति तर्जुमा करबाक प्रक्रिया में रहल सेहो थपलिया बतौलनि। यही फागुन 21 गते सबै मतदाता नामावलीको नाम प्रकाशन गरिनेछ र सबै देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिनेछ। त्यसपछि लगत्तै हाम्रा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्। आयुक्त थपलिया निर्वाचन खर्चिला आ भड़कदार बनेत गेल प्रति निर्वाचन आयोग के गंभीर ध्यानाकर्षण भेल सेहो बतौलनि। आबवला निर्वाचन के मितव्ययी बनेबाक हेतु आयोग सचेत रहल सेहो थपलिया बतौलनि। अलि खर्चिलो र अलि भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसकारण हामी आउँदो निर्वाचनमा आचार संहिताको माध्यमबाट निर्वाचनलाई कसरी मितव्ययी, कसरी कम खर्चिलो, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ।
नेपाल में सर्वप्रथम विक्रम संवत 2015 साल फागुन 7 गते मतदाता सब आम निर्वाचन में सहभागी भ अपन मताधिकार के प्रयोग के दिन के स्मरण करते विक्रम संवत 2073 साल में निर्णय का फागुन 7 गते के दिन के निर्वाचन दिवस मनेबाक तय कयल गेल छल। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 से संकुचित भेल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार पहिल के अवस्था में पहुंचल भन्सार विभाग जनौलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के माघ धरि कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 8 खरब 73 अरब 56 करोड़ रुपया पहुंचल अछि। बीतल माघ में एहन व्यापार के आकार 8 खरब 68 अरब 57 करोड़ रुपया छल। तुलनात्मक रूप में चालू आर्थिक वर्ष में व्यापार 0.57% से बढ़ल भन्सार विभाग जनौलक अछि। समीक्षा अवधि में 8 खरब 3 अरब 64 करोड़ रुपया के वस्तु आयात भेल विभाग के तथ्यांक में उल्लेख अछि। बीतल माघक तुलना में ई 0.01% मात्र वृद्धि भेल अछि। नेपाल चालू वर्ष माघ धरि सबसँ बेसी 39 अरब 70 करोड़ रुपया के डीजल आयात केने अछि। कोरोना संक्रमण के कारण बढ़ल वर्चुअल गतिविधि के कारण मोबाइल आयात में भेल वृद्धि सँ एहि के आयात सेहो बढ़ल अछि। माघ धरि 24 अरब रुपया के मोबाइल आयात भेल अछि। मोबाइल के बाद कच्चा भटमास के आयात सबसँ बेसी भेल अछि। बीतल माह के तुलना में 7.61% से निर्यात बढ़ि कऽ 69 अरब 91 करोड़ रुपया पहुंचल अछि। नेपाल से निर्यात होय वाला सामग्री सब के सूची के शीर्ष स्थान में भटमासे के तेल अछि। भटमास के बाद 4 अरब 28 करोड़ रुपया के इलायची निर्यात भेल अछि। एहि के बाद 4 अरब 17 करोड़ रुपया के गलैचा नेपाल से निर्यात भेल तथ्यांक अछि। 2 अरब 75 करोड़ रुपया के काला चाय पत्ती निर्यात भेल अछि तऽ 2 अरब 18 करोड़ रुपया के ऊन निर्यात भेल भन्सार विभाग जनौलक अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भूटानी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध षड्यंत्र केलाक आरोप में भूटानी सेना के 1 गोटे ब्रिगेडियर आ 2 गोटे न्यायाधीश सबके प्रहरी गिरफ्तार केलक अछि। राजदरबार के पूर्व सुरक्षा प्रमुख ब्रिगेडियर थिन तोगबे, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश कुंडली तेसिरिंग आ जिला मुख्य न्यायाधीश यसे दोर्जी के प्रहरी घरे से हिरासत मिलेलक कहि कऽ अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था अल जजीरा जनौलक अछि। हिरासत में लेल गेल सब केओ के थिम्पू जिला अदालत जमानत दै सँ अस्वीकार कऽ चुकल अछि। गिरफ्त में रहल सबके फरवरी 27 तारीख के पहिल सुनवाई होयत। सेना तथा न्यायपालिका में भेल गिरफ्तारी प्रकरण से करीब 7,50,000 जनसंख्या रहल देश भूटान में बड़का जिज्ञासा उत्पन्न भेल अछि। एहि के साथे तोगबे ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ से सवारी खरीद बिक्री में अवैध रूप में सैन्य दस्तावेज प्राप्त कयल गेल आरोप लगाओल गेल अछि। अब खेलकूद समाचार। लियोन फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल के शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। लीग अंतर्गत काल्हि राति अबे मैदान में भेल खेल में लियोन ब्रेस्ट के 3-2 गोल अंतर से पराजित केलक। खेल में लियोन के लेल तोलेंटिनो कोएल्ला डी लिमा 9 और 29 आ मेम्फिस डिपे 44 मिनट में पेनाल्टी से गोल केने छला। ब्रेस्ट के लेल 53 मिनट में चार्डोनेट आ 74 मिनट में कार्डोना गोल केने छलथि। जीत के बाद शीर्ष स्थान में पहुंचल लियोन के 26 खेल से 55 अंक प्राप्त अछि तऽ 25 खेल से 55 अंक रहल लीले दोसर स्थान में आबि गेल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। अपना नेतृत्व के सरकार लोकतंत्र के बाट स्मरण में राखत। प्रधानमंत्री ओलीक प्रश्नोक्ति प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करबाक केलनि प्रतिबद्धता। ओली सरकार दमनकारी क्रियाकलाप कर रहल नेकपा आंदोलनरत पक्ष के अछि आरोप। केहनो अवस्था में संविधान के रक्षा करब केलनि दाबी।
अभियुक्त बलात्कारक बाद हत्या केने स्वीकार केलाक पश्चात परिवार 15 दिनक बाद लेलक भागरथीक शव स्थानीय घाट में काल्हे कयल गेल अंत्येष्टि। भूटानी सेना के गोटे ब्रिगेडियर आ 2 गोटे न्यायाधीश प्रहरी द्वारा गिरफ्तार। फरवरी 27 तारीख में कयल जात पहिल सुनवाई। लियोन फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल के शीर्ष स्थान में 26 खेल से लियोन के 55 अंक। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।